तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी इंग्लिश हनी सकल बुक क्लास 6 का चैप्टर 6 जो है हु आई एम। तो ये एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे अलग अलग बच्चों के बारे में है और उन लोग की क्या ख्वाहिश है, उन लोग क्या बड़ा होकर बनना चाहते हैं और उन लोग को क्या चीज़ पसंद है, उस टॉपिक पे ये चैप्टर है। और आपको क्या पसंद है और आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये चैप्टर। तो जब हम लोग स्टार्ट करते तो है पार्ट 1 मैनी वॉइसेस राधा। तो ये जो बच्ची है इसका नाम है राधा। तो ये बताती है माय फेवरेट एक्टिविटीज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। तो इसका जो सबसे फेवरेट काम है वो है पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री। और इनके घर के बाहर एक आम का पेड़ है विच आई लव टू गो, जिसमें ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट। और वहाँ के जो ब्रांचेस है, मतलब उस पेड़ के जो ब्रांचेस हैं वो बहुत बिखरे हुए हैं, ठीक है, दूर दूर तक फैले हुए हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। और उस कारण से उस पेड़ में चढ़ना और इजी हो जाता है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस। और उस पेड़ में ना जो 2 ब्रांचेस है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें वो आसानी से बैठ जाती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब द ट्री। तो मेरी मम्मी जो बोलती है कि पेड़ों पर चढ़ना गर्ल्स का काम नहीं होता। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। तो जब वो राधा है, एक दिन वो दोपहर में उस पेड़ के बहुत ऊपर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। तो एक दिन की बात है, उसकी मम्मी और जो वो राधा है उन दोनों एक साथ ही पेड़ पे चढ़ गए और रॉ मैंगो यानी कि कच्चे आम, उन लोग दोनों वहाँ उस पेड़ में बैठ के कच्चे आम खा रहे थे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री। और जब वो पेड़ के बहुत ऊपर थी तो आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। और वो ऐसा सोचती थी कि अब मैं पूरे दुनिया पर राज कर रही हूँ। फिर तो यहाँ पर जो है राधा की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब एक नए लड़के की स्टोरी आ जाती है जिसका नाम है नासिर। तो नासिर क्या बोल रहा है, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। तो भैया नासिर जो है वो बोलता है अब तो मैं बड़ा होकर सीड कलेक्टर बनूंगा। तो वो ऐसा क्यों बोलता है, चलो पता करते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर। तो वो जो है उसके पास कॉटन की खेती होती है उसके गांव में, ठीक है। और हर साल माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स। और उसके फादर जो हैं वो हर साल पैसे खर्च करते हैं। वो पैसे खर्च क्यों करते हैं, सीड खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए। टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, अपने कॉटन के जो पेड़ हैं उसको बढ़ाने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो। तो उसके जो दादाजी हैं नासिर के जो दादाजी हैं वो उसको बोलते हैं बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स। उसके जो दादाजी हैं वो बहुत साल पहले सीड्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, अपने खुद के पौधों से, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स। और जो हैं वो जो सीड्स कलेक्ट करते थे उसको फिर वो फिर से उगाएंगे नेक्स्ट ईयर, नए प्लांट उगाने के लिए अगले साल फिर। बट टुडे दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी। और आज के ज़माने में ऐसा काम नहीं चलता, इसीलिए हमको सीड्स बीज खरीदने पड़ते हैं एवरी सिंगल ईयर, हर एक साल में। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। तो वो जो नासिर है वो बोलता है मुझे ऐसा पता लगाना है कि ऐसा क्यों। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। तो जो वो नासिर है वो बोलता है कि कैसे सीड्स बचाते हैं, मुझे ये समझने की सीड्स कैसे बचाया जाता है, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन। और जिससे अगर मैं सीड्स बचाऊंगा तो उससे हम लोग उस सीड्स को और एक बार दोबारा से उगा सकते हैं। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। और हमको फिर हर साल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। फिर नेक्स्ट है रोहित एक लड़का है, यही है वो लड़का। और चलो इसकी स्टोरी सुन लेते हैं। तो ये बोलता है इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर उसके पास बहुत सारे पैसे रहते, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। तो वो दिन भर बस घूमता रहता इधर से उधर इधर से उधर। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो वो जो है भैया वो बोलता है कि मुझे माउंटेन्स देखने हैं, कहाँ के, न्यूजीलैंड के। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन
अ मैगजीन पिक्चर। तो वो जो बच्चा है वो मैगजीन पढ़ता होगा, तो वो बोलता है जो न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखते हैं वो मैगजीन के पिक्चर में। फिर आगे, आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर। तो वो बोलता है अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं अमेज़न रिवर भी घूमता इन साउथ अमेरिका। तो जो अमेज़न रिवर है वो साउथ अमेरिका में है, वो तो आपको भी पता होगा। ऑन अ राफ्ट। तो वो बोलता है जो राफ्ट मतलब एक बोट है, वो बोट को जब चलाते हैं उसको बोलते हैं राफ्टिंग। तो वो बोलता है मैं एक राफ्ट में घूमता उस पूरे अमेज़न रिवर को। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। तो वो जो रोहित है वो बोलता है कि लक्षद्वीप के जो बीच हैं वहाँ वो रहता। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और वो वहाँ कोरल देखता। कोरल क्या होते हैं? जो एनिमल्स, कोरल मतलब एनिमल्स होते हैं वो, ठीक है, जो सी के जो एनिमल्स रहते हैं उसको बोलते हैं कोरल। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन ओडिशा। तो वो बोलता है कि वो उड़ीसा का जो कोनार्क टेम्पल है वहाँ भी जाता। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और वो बोलता है ओल्ड सिटी जो है वो बीजिंग में है, जो चाइना में है, तो वहाँ भी हो जाता। एंड पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और पिरामिड्स में भी जाता, इजिप्ट घूमने जाता। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इन सीइंग नेचर। लेकिन वो जो है उसको नेचर देखने में ही बहुत मज़ा आता है, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उससे ज़्यादा उसको नेचर देखने में मज़ा आता है, ठीक है। फिर आगे है स्टोरी किसकी? सरबजीत की। तो ये है सरबजीत। तो ये क्या बोलता है? वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। तो इसको सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब जो पीपल लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते और जब ये सच बोलता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क कॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। तो ये जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो बता रहा है एग्ज़ाम्पल के तौर में कि जब मेरी टीचर मुझे बोलती है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये बोलता है मैंने अपना होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि जो रवि है वो मेरी बुक अपने साथ लेके गया था और उसको रिटर्न करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। तो ये जो है इसका एक छोटा सा भाई है, उन दोनों लड़ाई होते हैं, ठीक है। तो जो है इसके पेरेंट्स लोग विश्वास नहीं करते जब ये बोलता है कि इसका जो छोटा वाला भाई है वो लड़ाई शुरू किया तो। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। तो जो है और एक और एग्जांपल बता रहा है कि जब ये अपने टीचर को बोलता है कि हाँ मैं सही में पढ़ाई किया था टेस्ट के लिए, लेकिन वो बात अलग है कि मुझे बुरे मार्क्स आए। फिर they all look at me as if they think I am telling lies। और जो बाकी सब लोग हैं उन लोग इसी के तरफ देखते हैं कि मैं हर समय झूठ बोलता रहता हूँ। The look on their faces really angers me। और उनका जो चेहरा है ना, उस टाइम जब मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show them that I am angry। कभी तो उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा नीचे देखे अपने शूज़ में और 10 तक काउंट करे ताकि दूसरों को ना लगे कि वो गुस्से में है। फिर नेक्स्ट स्टोरी है किसकी? डोलमा की। तो ये क्या बोल रही है? When I grow up I am going to be the Prime Minister of India। तो ये जो बोलती है जब ये बड़ी होगी तो ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। और जो सब लोग हैं उन सारे लोग इसके ऊपर हंसते हैं जब वो ऐसा बोलती है। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। तो ये बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि मैं ऐसा करूँगी। बट एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। और जो क्लास में सारे लोग हैं वो इसी से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए जब उन लोग किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट्स मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और इसकी जो टीचर है वो हमेशा इसी के ऊपर बिलीव करती है कि अगर स्कूल को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और वो हर एक चीज़ें सुधारती है सब लोग के लिए। आई वॉन्ट
अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। तो वो चाहती है कि उनके पास अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे रोड्स हो और अच्छे स्कूल्स हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। तो वो चाहती है कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीजेस। तो जो नया नया डिसीज़ है उसके लिए उन लोग इलाज निकालें। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स में उन लोग स्पेसशिप भेजें। तो ये डोलमा की स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। अब पीटर बोलता है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो ये जो पीटर है वो बोलता है उसका सबसे फेवरेट डे कौन सा है, हर महीने का सेकेंड संडे। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल। क्योंकि इस दिन उसकी जो पूरी फैमिली है वो सिनेमा हॉल जाती है टू सी अ फिल्म, मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। तो उसके फादर जो है उसको टिकट्स एडवांस में ही मिल जाते हैं, और ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर। ठीक है, तो उसके जो कौन उसके जो दादी है, उसके पेरेंट्स है और उसके जो 2 भाई हैं, उन लोग सब लोग बस से वहाँ जाते थे। फिर इन द इंटरवल माई फादर बायज अस पीनट्स। और जब मूवी का इंटरवल होता है तो उसके फादर जो है वो उन लोग के लिए पीनट्स लेते थे। तो इंटरवल क्या होती है, जब मूवी हाफ हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक रहता है, तो उसमें उसके फादर उन लोग के लिए पीनट लेते थे। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। ठीक है, तो उसको क्या चीज़ अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ जब हम लोग मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में तो वहाँ एकदम अंधेरा रहता है, वहाँ बैठना। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और खाते खाते मूवी के मज़े लेना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और हमेशा जब उन लोग की मूवी कंप्लीट हो जाती थी तो उन लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते थे और आइसक्रीम खाते थे। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड, और सब लोग जो हैं उन लोग एकदम अच्छे मूड में रहते थे। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और उन लोग सब लोग एकदम लक्की फील करते थे दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि उन लोग एकदम हैप्पी फैमिली हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स वीडियो डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।